हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी वाईपुर सर में। दोस्तों, अगर आप बीएससी में हैं और सेमेस्टर प्रणाली आपके यहाँ लागू है, मीन्स सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज आप पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर भी होने जा रहा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिज़ल्ट आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, और सेकेंड सेमेस्टर आपका अप्रॉक्सीमेटली चालू हो गया है और आप लोग पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो चुका है। तो अभी एक नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि नई शिक्षा नीति आप लोग जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू है, नई शिक्षा नीति 2020। तो इसके अकॉर्डिंग एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है, जो कि पहले से भी पता था कि ग्रेडिंग सिस्टम इस बार होगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन पूरा डिटेल अब जा कर के आया है। ये आपके सामने पूरा बड़ा सा एक नोटिफिकेशन है, इसको मैंने पूरा डिटेल में एक एक लाइन मैंने पढ़ लिया है। तो इसका सार क्या है, इसको मैं समराइज करके आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें से इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको बस मैं फटाफट से बता के आपको ख़त्म करता हूँ। अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक एक लाइन आराम से आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर दे रहा हूँ, जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आने वाला है वो ग्रेडिंग सिस्टम पर आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार नंबर नहीं दिया जाएगा, इस बार ग्रेड दिया जाएगा। आपकी मार्कशीट पर ग्रेड लिख करके आएगा, साफ साफ लिखा है स्नातक यानी कि यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए बीएससी बीकॉम, तीन का इन्होंने नाम भी यहाँ पे लिया है। सिर्फ बीए बीएससी छोड़िए, सिर्फ बीएससी छोड़िए, बीए बीएससी और बीकॉम तीनों यहाँ पे नाम लिख के बाकायदे दिया गया है। यहाँ पे देखिए नाम लिखा गया है बीए बीएससी और बीकॉम, साफ साफ एकदम लिखा गया है, तीनों के लिए है। ठीक है, तो बीए बीएससी और बीकॉम के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में ये सूचना जारी की गई है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या सिस्टम लगाया गया है, बीए बीएससी बीकॉम में एक जो आपकी नई शिक्षा नीति लागू थी उसी के हिसाब से यूजीसी ने जारी किया है, यूजीसी ने दिशा निर्देश जारी किया है कि ग्रेडिंग सिस्टम होगा। और ये देखिए एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है, और बीए बीएससी और बीकॉम के लिए यहाँ पे है, आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। अब इसमें इन्होंने सिस्टम क्या बनाया, पूरा मैं सिस्टम आपको डिटेल में यहाँ समझा देता हूँ, जो कि नीचे दिया गया है यहाँ से। और वो बोला गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने से पहले सभी कॉलेज सभी यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये एनईपी लागू है, सभी लोग अपना अपना सिस्टम बना लें और उसको अपलोड कर दें। एक साइट बनाई गई है एबेकस नाम से, अगर आप देखेंगे तो इसी में लिखी भी गई है ABACUSUP, ये देखिए एक साइट बनाई गई है, इसके ऊपर उनको अपलोड करना होगा और इसी से आपका जो रिज़ल्ट होगा वो ग्रेडिंग सिस्टम में आएगा। ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसमें सिस्टम पूरा क्या है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार से, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए ये सब मैंने पढ़ लिया है, मैं सीधे आता हूँ यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी समझा दे रहा हूँ इसमें क्या सिस्टम है। इसमें सबसे पहले तो 10 पॉइंट बनाया गया है ना, 10 पॉइंट 10 लेयर में इसको बनाया गया है। 10 लेयर में क्या है तो आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे लिखा गया है 0, फिर 0 है, और याद रखिएगा 0 0 दो बार है, लेकिन 2 और 3 नहीं है। 2 और 3 यहाँ पे ग्रेड पॉइंट नहीं रखा गया है, याद रखिएगा। सीधे 4 से है 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से ग्रेड पॉइंट्स सबसे पहली बात तो दिए गए हैं। इसमें मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करता हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में क्वालिफाई हो गए हैं, मतलब आपका क्वालिफाइंग मार्क आ गया, जिसमें से आप जानते हैं कि थियरी में आपका 75 नंबर का आपका थियरी का पेपर हुआ है, तो 75 में से मैं बार बार कई वीडियो मैंने बताया है कि आपको 25 यानी कि 33% लाना ज़रूरी है, तभी आप पास हो पाएंगे। और इसका 33% अभी भी रखा गया, मीन्स 25 नंबर आपका आना ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए आपका 25 नंबर एग्जैक्ट 25 नंबर आ गया, तो आपके सब्जेक्ट के आगे मार्कशीट में आपके लिख देगा क्यू, क्या लिख देगा, क्यू लिख देगा, मीन्स आप क्वालिफाइड हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। गलती से भी अगर आप मान लीजिए कि किसी एक सब्जेक्ट में, जो कि आपका मान लीजिए मैं अगर पीसीएम की चलिए मैं बात कर लेता हूँ, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट है, इसमें से अगर मान लीजिए केमिस्ट्री के अंदर आप क्वालिफाई नहीं हुए, मीन्स आपका 25 से कम नंबर आ गया, तो आपके सब्जेक्ट के आगे लिख दिया जाएगा NQ। NQ का मतलब हो जाएगा नॉट क्वालिफाइड, 25 से कम आते ही नॉट क्वालिफाइड लिख दिया जाएगा। ठीक है, एक बात और, आप घबराइएगा मत, बीपी ना बढ़ने लग जाए कि अरे अब क्या करेंगे, अब तो हम फेल हो गए, 25 से कम मेरा आ रहा था।
बिल्कुल नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैं बताने वाला हूँ कि आप में से कोई भी फेल नहीं होगा, उसका क्या सिस्टम है अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। बस पेशेंस बना के पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बताना है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा और मैं डिटेल में एक एक चीज़ को समझाने वाला हूँ। तो दो बात आप समझ गए कि क्वालिफाइड क्या है और नॉट क्वालिफाइड क्या है। ये आपके सब्जेक्ट के आगे लिखा जाएगा। ये तो हो गई क्वालिफ़िकेशन की बात कि आप किसी सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप एब्सेंट है, कोई पेपर नहीं दे पाए हैं, गलती से उस दिन नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपके सब्जेक्ट के आगे लिख दिया जाएगा एब्सेंट। मीन्स आप उस सब्जेक्ट के पेपर के दिन क्या थे, एब्सेंट थे। लेकिन अभी भी घबराना नहीं है, अभी भी आप फेल नहीं हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक और ग्रेड है फेल। ये फेल वाला ग्रेड यानी कि एफ़ ग्रेड आपको कब दिया जाएगा, जब यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं फेल लिखा हुआ है, जब आपका 0 से 32 नंबर आया होगा। कितना आया होगा, 0 से 32 नंबर आया होगा, जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि 33% आपका पासिंग रखा गया है। इसका मतलब एक 75 में से 25 आना चाहिए, प्लस ओवरऑल जो आपका 100 था, मीन्स आपका जो 25 का जो आपका प्रैक्टिकल था, तो 25 का प्रैक्टिकल प्लस 25 का प्रैक्टिकल प्लस 75 का आपका जो थियरी का पेपर, दोनों मिला करके 100 हो गया। और दोनों में से 33 नंबर आपका आना ज़रूरी है। 33 नंबर अगर आपका नहीं आया है, तब आप समझिए उस सब्जेक्ट के अंदर फेल माने जाएंगे, फेल रहेंगे। क्लियर हो गई बात। अगर ऐसा होता है कि मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर अगर मान लीजिए आपका 33% नहीं आया और आप फेल हो गए, ठीक है, तब भी आपको ओवरऑल फेल नहीं माना जाएगा। बाकी दो सब्जेक्ट में आप जानते हैं 3 सब्जेक्ट आपके हैं, तो बाकी 2 सब्जेक्ट में अगर आप पास हैं तो उसमें क्वालिफाइड लिखा रहेगा, ठीक है। एक में बस लिखा रहेगा नॉट क्वालिफाइड। फेल आपको तब दिया जाएगा जब आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम लेकर के आए होंगे, तब आपको आपकी मार्कशीट पर एफ़ ग्रेड दे दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, एफ़ ग्रेड तभी मिलेगा जब आपका तीनों सब्जेक्ट के अंदर 33 से कम आया होगा। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें पासिंग। अगर आप पास हैं, मतलब ओवरऑल आप मान लीजिए कि किसी में 33 मार्क आ गया, किसी में 34 आ गया, किसी में 35 आ गया, इस तरीके से करके आपके मार्क आ गया, मीन्स आप 33 से ऊपर हैं और थियरी में आपका 25 से ऊपर है, तो आपको पास पी ग्रेड दे दिया जाएगा, मीन्स आप पास हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो ग्रेड पॉइंट मिलेगा, पास होने पे जो आपका ग्रेड पॉइंट मिलेगा वो 4 मिलेगा। और जो आपका नंबर होगा, आप बोलेंगे सर मेरा नंबर कितना आया, फिर तो आपका जो नंबर होगा वो नंबर आपका होगा 33 to 40 मार्क। आप मान के चलिए कि 33 नंबर से 40 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर होगा तीनों के तीनों सब्जेक्ट में, तो आपको दिया जाएगा पी, यानी कि पास कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा पी ग्रेड आपको मिला है, मीन्स आप पास हैं बस, ठीक है, बस आप पास हैं। पास में भी आप 3rd डिवीज़न माने जाएंगे। 3rd डिवीज़न कहाँ तक रहेगा, अभी मैं डिवीज़न भी समझाऊंगा, डिवीज़न कैसे दिया गया है। तो पी ग्रेड अगर आपको मिलता है या सी ग्रेड अगर आपको मिलता है, तो मान करके चलिए कि आप 3rd डिवीज़न है। पी ग्रेड और सी ग्रेड में आप 3rd डिवीज़न माने जाएंगे। क्लियर है। सी ग्रेड कब दिया जाएगा, सी ग्रेड का मतलब होता है एवरेज, यानी कि पास से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 41 to 50 के बीच में अगर आपका मार्क है। ये 100 में से मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ये 100 में से मैं बता रहा हूँ, 75 में से नहीं बता रहा हूँ। मतलब आपका प्रैक्टिकल और 75 मार्क का जो आपका पेपर हुआ था थियरी वाला, दोनों जोड़ करके जो 100 नंबर है, 100 नंबर में से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका 41 से 50 अगर आ जाता है, दोनों अगर आप जोड़ करके, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों जोड़ करके, तो आपको सी ग्रेड दिया जाएगा। लेकिन तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आपको सी ग्रेड मिलेगा। किसी एक में कम है तो आपको नीचे लेके आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए 41 से 50 अगर मिल जाता है आपको तीनों सब्जेक्ट के अंदर, तो आप मान करके चलिए कि आपको सी ग्रेड दिया जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। और सी ग्रेड भी है तब भी मान कर चलिए आप कि आपका 3rd डिवीज़न है, 2nd डिवीज़न भी नहीं है। 2nd डिवीज़न स्टार्ट होता है बी ग्रेड से बी प्लस ग्रेड तक। अभी मैं बता रहा हूँ क्या है। तो ये जो बी ग्रेड है इसको बोलते हैं एबव एवरेज, यानी कि एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है आपका है। यानी कि अगर आपका मार्क 51 से 51 से 60 नंबर के बीच में आ जाता है, 51 to 60 मार्क के बीच में अगर आपका आता है तीनों सब्जेक्ट में, तब आपको दिया जाएगा, या किसी एक सब्जेक्ट में आता है तब भी उस सब्जेक्ट में आपको दिया जाएगा ओवरऑल बी ग्रेड दिया जाएगा। बी ग्रेड का मतलब होगा एबव एवरेज, और इसमें आपको जो ग्रेड पॉइंट मिलेगा वो 6 मिलेगा, और इसमें जो सी में आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा वो 5 मिलेगा। तो ये ग्रेड पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया, इसको आप देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद है बी प्लस। बी प्लस का मतलब होगा गुड,
गुड ग्रेड जिसको बोलते हैं, बी प्लस बोलते हैं। मीन्स अगर आपका 61 से 70 मार्क के बीच में नंबर के बीच में आपका मार्क आया है तब आपको दिया जाएगा बी प्लस ग्रेड, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में या ओवरऑल में। क्लियर है? सब्जेक्ट का मतलब मैं टोटल 100 में से बात कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें भी आप देखेंगे इसमें आपको ग्रेड पॉइंट दिया जाएगा 7। लेकिन जो सेकंड डिवीज़न बनाया गया है, सेकंड डिवीज़न बनाया गया है आपका कि अगर किसी का ग्रेड में यहाँ पे जो ग्रेड आ रहा है ना 6 इसमें 6 दिया जाएगा, इसमें 7 दिया जाएगा, तो किसी का 6 to 6.5 यानी कि इसके बीच में अगर ग्रेड आता है तो उसे बोला जाएगा कि वो सेकंड डिवीज़न पास है। कितना? सेकंड डिवीज़न उसको बोला जाएगा कि आप सेकंड डिवीज़न पास हैं। डिवीज़न जो सिस्टम पहले होता था कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। और किसी का अगर सी और पी ग्रेड है तो उसे बोला जाएगा कि वो थर्ड डिवीज़न पास है। क्लियर है? अब यहाँ से समझिए बी ग्रेड में भी मतलब 6.5 से अगर आपका ज़्यादा है यानी कि 6.6 है, 7 है, 8 है, 9 है तो वो ले लीजिए। और इसके बाद आगे आ जाइए ए ग्रेड में जो कि वेरी गुड ग्रेड होता है। ये 71 मार्क्स से 80 के बीच वाले नंबर वालों को दिया जाता है, ये वाला हो गया। और इसके ऊपर है एक्सीलेंट ग्रेड जिसको बोलते हैं ए प्लस ग्रेड, ये 81 से 90 वाले को दिया जाएगा। और सबसे ऊपर है आउटस्टैंडिंग यानी कि ओ ग्रेड जिसको 91 से 100 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स को ये दिया जाएगा, ओ ग्रेड। तो ये जितने ऊपर के ग्रेड हैं इधर ये फर्स्ट डिवीज़न वाले ग्रेड हैं, यानी कि आप यहाँ आधा बी ले लीजिए, आधा बी प्लस ले लीजिए। बी प्लस का मतलब है कि 6.5 के आगे वाला, ठीक है, 6.5 के आगे वाला। और इसके आगे ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड और ओ ग्रेड, ये तीनों के तीनों ग्रेड मिला करके क्या है, फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट के हैं। अगर इसमें से किसी का ग्रेड आता है तो वो फर्स्ट डिवीज़न माना जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको नंबर पता चल गया होगा कि कितना नंबर आपको मिलेगा, तो कौन सा ग्रेड आपको मिलेगा और कैसे पूरा आपका पूरी आपकी मार्कशीट बनने वाली है, पूरा मैंने यहाँ पे समझा दिया। इसके बाद जो क्वालिफाइंग में यहाँ पे नीचे दिया गया है कि क्वालिफाई वाला जो सिस्टम है कि कैसे क्वालिफाई होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि 33% ही आपका रखा गया है क्वालिफाई सिस्टम कि 100 में से 33 नंबर आपको लाना है और 75 में से आपको 25 नंबर लाना है पास होने के लिए। सारा कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। इसके साथ साथ जो आपका एक आप जानते हैं कि आपका जो माइनर सब्जेक्ट रखा गया है ना, माइनर वाला जो आपका सब्जेक्ट रखा गया है, माइनर वाला सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, आप जानते हैं उसका नंबर मैं आपको बता दूँ, जो आप लोग माइनर सब्जेक्ट का पेपर दिए हैं एक, वो माइनर सब्जेक्ट का नंबर आपके मार्कशीट में ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइड है। लेकिन एक उसमें डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि उसको क्वालिफाई करने के लिए रख दिया है 40% मार्क। लेकिन मतलब कि अगर आपका माइनर में 33 नंबर भी आ जाता है तब भी आप पास नहीं होंगे, आपको 40 नंबर लाना होगा माइनर में पास होने के लिए। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 40 से कम रहेगा तो आप माइनर वाले में फेल माने जाएंगे, आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 40 प्लस लेकर के आना है माइनर में, आउट ऑफ 100 में से 40 प्लस आना ज़रूरी है माइनर के अंदर, तभी आप उसमें पास हो पाएंगे। जबकि जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें आपका 33 नंबर आ जाता है 100 में से, तो आप पास हो जाएंगे। जिसमें से आप जानते हैं 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल ही है, तो स्कूल आपके कॉलेज से खुद ही मिल जाएगा। 25 में से कम 20 नंबर तो मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा। 15 से 20 के बीच में सबको मिल जाएगा कम से कम, तो 20 नंबर आपका वहीं हो गया, ठीक है, 20 नंबर आपका वहीं हो गया। और इसके बाद आपको टोटल 33 लाना है ना, और वैसे भी 75 लाना है आपको थियरी में से, तो सॉरी 25 लाना है आपको थियरी में से, तो 25 वो हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, आपका अच्छा खासा ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। कम से कम आप आराम से यहाँ पे सी ग्रेड या बी ग्रेड में कम से कम आप आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से आप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि माइनर में कितना परसेंट है, तो 40 नंबर लाना पड़ेगा, 40% है मिनिमम पासिंग मार्क। और जो आपका मेजर है उसमें 33% है, यानी कि 75 जो आपका थियरी वाला था उसमें 25 लाना है, प्लस ओवरऑल 100 की बात करूँ तो ओवरऑल 100 में आपको 33 नंबर ओवरऑल लेके आना है। मीन्स अगर आपका मान लीजिए 25 नंबर अगर आपका आ जाता है थियरी में से, जो कि कंपलसरी है लाना, ये तो लाना ही पड़ेगा, तो प्लस आपको कितना और लाना पड़ेगा पास होने के लिए, तो 25 और प्लस 5 30 हो जाएगा। और यानी कि कुल मिला के 8 नंबर भी अगर आपको प्रैक्टिकल में कॉलेज वाले दे देते हैं तब भी आप पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे, समझ रहे हैं। 25 में से अगर आपको 8 नंबर भी प्रैक्टिकल में दे देते हैं आपके कॉलेज वाले, तो आप पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे, बशर्ते
आपका जो आप जो थियरी का पेपर दिए हैं उसमें 25 लाना मस्ट है, ज़रूरी है, ये ज़रूर आपको लाना पड़ेगा। क्लियर है, ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ख़राब जिसका पेपर हुआ है तो याद रखें सेकेंड सेमेस्टर में 25 लाने की पूरी कोशिश करेगा आपके थियरी वाले पेपर में। बाकी 8 नंबर कम से कम आपको प्रैक्टिकल में तो मिल ही जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे आप देखेंगे रखा हुआ है। यही सारी बातें यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में यहाँ पे देखिए पॉइंट बाई पॉइंट लिख लिख करके बताया हुआ है, जो अभी मैं सारा कुछ बता दिया हूँ। और बैक पेपर की जहाँ तक बात है, देखिए बैक पेपर के लिए भी इन्होंने सिस्टम बनाया कि जो बैक पेपर वाला सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि आप चलिए फर्स्ट सेमेस्टर दे लिए, सेकेंड सेमेस्टर दे लिए, तो सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में आप आराम से बैक पेपर डालिए और बैक पेपर डाल करके उसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी बैक पेपर डाल लीजिए और सेकेंड सेमेस्टर का भी बैक पेपर डाल लीजिए और आराम से जा करके दीजिए। ये सिस्टम नहीं रहेगा। सिस्टम इसमें बनाया गया कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में है तो सेकंड सेमेस्टर में ही आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। मीन्स ऑड का ऑड में देना पड़ेगा, इवन का इवन में देना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ जैसे देखिए आप फर्स्ट पेपर का अगर आपका मान लीजिए बैक पेपर देना है तो ये इसमें बनाया गया कि ऑड सेमेस्टर में ही आपको जा कर के देना पड़ेगा। मीन्स मेरे ख्याल से इसमें जहाँ तक मैंने समझा है कि आपको थर्ड सेमेस्टर में जा कर के इसका बैक पेपर देने के लिए मिलेगा और सेकेंड सेमेस्टर का इवन सेमेस्टर में मिलेगा बैक पेपर देने के लिए। यहाँ पे जो कि आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है, विद्यार्थी का बैक पेपर अथवा इम्प्रूवमेंट की सुविधा सम या विषम सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम या विषम सेमेस्टर में ही उपलब्ध होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर का आप फर्स्ट सेमेस्टर क्योंकि ऑड सेमेस्टर है तो अगला जो आपका ऑड सेमेस्टर होगा थर्ड सेमेस्टर उसमें आप इसका बैक पेपर दे पाएंगे, और जो आपका सेकेंड सेमेस्टर क्योंकि इवन सेमेस्टर तो अगला जो आपका इवन सेमेस्टर होगा फोर्थ सेमेस्टर उसमें आप इसका बैक पेपर दे पाएंगे, जहाँ तक मैंने समझा। बाकी अब देखते हैं कि किस तरीके से होता है। लिखा तो यही है फिलहाल, जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई चेंज होगा तो मैं अलग से एक और फिर से वीडियो बनाऊँगा, मैं उसमें फिर से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है, बाकी आप डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो ये सिस्टम हो गया आपका इम्प्रूवमेंट देने का। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट एंड बैक पेपर में 4-5 पॉइंट लिखे गए हैं, वही सारी जो मैं बातें आपको बताएं वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। दोबारा आप बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाएंगे। मतलब पूर्ण सेमेस्टर का मतलब वही है कि जैसे आप चाहें कि पूरा 1 साल का सेमेस्टर कंप्लीट कर लें, 2 सेमेस्टर कंप्लीट करके फिर बैक पेपर दें, तब ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोबारा नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें सिलेबस भी बोला है, इस तीसरे पॉइंट में बोला है कि सिलेबस भी आपका वही होगा। मतलब अगर आप बैक पेपर देने जाते हैं तो बैक पेपर में भी आपका वही सिलेबस है जो आपने पढ़ा होगा। मतलब आपका पेपर चेंज नहीं होगा, पेपर उसी तरीके से आएगा जो अभी तक आ रहा था, मतलब जो आपका आया था फर्स्ट सेमेस्टर में। ऐसा नहीं कि अलग सिलेबस का आपको दे दिया जाएगा। और चौथे वाले में कि विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार है तो किसी भी कोर्स या पेपर की विश्वविद्यालय परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे वह कितनी बार दे सकता है, किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर के लिए ही उपलब्ध होगी। मतलब बैक पेपर आप कई बार दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब 3 साल में आप चाहें तो कई बार इस बैक पेपर को दे सकते हैं। अगर आप फेल होंगे तो आपको अगेन देना पड़ेगा, फेल होंगे तो आपको अगेन देना पड़ेगा। इस हिसाब से पूरा सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है बैक पेपर। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप फेल नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आप फेल हो गए हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए हैं, तब भी आपकी मार्कशीट आ जाएगी, आपको मतलब पास कर दिया, आपको सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर आप आराम से पढ़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर का आप पेपर देंगे। इसके बाद जब अगली बार जब आपका बैक पेपर भरा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तब आप उसको भर देंगे और भरने के बाद जब आपका पेपर होगा तो आप अगेन जा कर के दे लेंगे और अगेन जा कर के दे करके उसमें आप पास हो सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं पास हो पाए तो उसके बाद फिर से अगेन, क्योंकि 2 मौका आपको इसके आगे मिलेगा, क्योंकि 3 साल का आपका पेपर है ना, तो 3 बार आपको मौका मिलेगा। तो अगली बार जब आप जाएंगे तो अगली बार जाने के बाद फिर से आपको एक और मौका मिलेगा, फिर से आप पेपर भर के फिर दोबारा से भी आप वहाँ पे पास हो सकते हैं। अब इतने में नहीं पास हो पाए तो लास्ट में कहेंगे भगो निकलो यहाँ से, कॉलेज से फेल कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है। फ़िलहाल मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि इतना नहीं ला पाएगा या पास नहीं हो पाएगा। और वही देखिए जो मैं फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न बता रहा था, वही सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो जितना CGPA लिख करके आएगा, CGPA क्या है, आप
इसकी टेक्निकलिटी मत जाइए। इसका एक अपना देखिए फार्मूला अलग से है, तो इसको मैं अभी समझाने नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ही टेक्निकल है और इसको आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप बस इतना समझिए, जितना आपकी मार्कशीट पे CGPA लिख करके आएगा तो उस CGPA का आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा कि आपका कितना परसेंट मिला है, आपको नंबर कितना परसेंट आपका आया है, अगर आपको किसी को परसेंटेज में रिज़ल्ट बताना है तो ये पूरी रही इन्फॉर्मेशन कि क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, ग्रेड सिस्टम क्या है उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर आप कैसे देंगे उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। इसके साथ साथ फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न के बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। तो अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा तो मैं और दूसरा वीडियो, ये अलग से नया वीडियो बना दूंगा, या तो मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा। जहाँ तक बात है आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था सर सेकेंड सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो इसकी फ़िलहाल अभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।